उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 शिफ्ट 1 हिंदी का आंसर की आपके सामने प्रस्तुत है। पूरा का पूरा सही है। हो सकता है बहुत गलत होगा तो एक आध क्वेश्चन आंसर किया है तो गलत होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। तो 99.99% सही है। ठीक है, मिलाते हैं। प्रश्न 1, नलिन और राजीव। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही है। शिफ्ट 1 का है, सुबह वाला शिफ्ट, और 17 तारीख। ठीक है, यही मिलाइएगा। ऐसा नहीं कि दूसरा शिफ्ट का मिलाए और लगे कि आया ही नहीं। नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची? तो कमल के। प्रश्न 2, पूर्व और उत्तर की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। प्रश्न 3, शशधर और शशिधर इस सम शुद्ध भिन्नार्थक यह शब्द था। इसका शशधर का अर्थ चांद होगा और शशिधर का शिव, तो चांद और शिव। प्रश्न 4, शुद्ध वाक्य है कौन सा? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला प्रश्न 5 है, पुल्लिंग शब्द कौन सा इसमें? विहार। एक वचन कौन होगा? सोना एक वचन होगा। हे ईश्वर, इसमें क्या है? यह संबोधन है। प्रश्न 8, संबोधन कारक मतलब। प्रश्न 8, तद्भव शब्द क्या होगा? काज। और तत्सम क्या होगा? अगला क्वेश्चन में नव्य और स्वर्णकार यह तत्सम शब्द है। तत्सम जो सीधे संस्कृत से आ गए हैं। रक्त रंजित में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगला है क्यों कब कौन, इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। प्रश्न 12, अगला मदिरालय में संधि विच्छेद क्या होगा? मदिरा प्लस आलय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? तो उद्धरण चिन्ह। सही में कौन सा विशेषण है? तो गणनावाचक विशेषण। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इसका मतलब कि प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, चिल्लाहट में प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय बाद में लगता है तो आहट। अभिभावक में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग पहले लगता है तो अभी। तिल का ताड़ बनाना मतलब कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन है, परोक्ष का पर्यायवाची प्रत्यक्ष होगा। परोक्ष मतलब कि जो सामने नहीं है, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मतलब अत्यधिक कंजूस। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का। और अगला क्वेश्चन, सोठा में द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13-13। यह दोहा का उल्टा होता है। अगला है, किस अलंकार में समान गुणधर्म दिखाया जाता है, पाया जाता है? तो उपमा में। अगला है, भाग का अनेकार्थी नहीं है, ब्याज नहीं होगा, बाकी जो तीनों है वह होगा। भाग हिस्सा। अगला है, वह बाजार जा चुका है, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल है। अगला है, राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा है? कर्तृवाच्य। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक जो गद्यांश का है उसका क्या होगा? एक भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। और उसी में क्वेश्चन जो है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्यों? क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन उसी का है, गद्यांश का भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो सुशिक्षित लोगों में। और उसी का है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। अगला है, भारत का सुशिक्षित समाज, ये वाला जो गद्यांश है उसका सही आंसर अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, नहीं कौन सा शब्द है? तो निषेधात्मक है, निषेधवाचक। अगला है, समुद्र का पर्यायवाची तो रत्नाकर। अगला है, मेघ और ध धनुष वाले, इसमें अंतर क्या है? तो मेघ मतलब बादल और मेघ मतलब यज्ञ। तो बादल और यज्ञ, बादल पहले रहेगा, यज्ञ बाद में, इसी क्रम में वही सही होगा। अगला है, स्त्री जो अभिनय करती है, अभिनेत्री। मानसरोवर जो कहानी का संग्रह है वह किसका है? प्रेमचंद का। मीराबाई किसके शिष्या थी? तो संत रैदास। और आखिरी क्वेश्चन, बांगरू। क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा लेकिन हुबहू क्वेश्चन यही है। बांगरू आपका पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। बांगरू को हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। तो यह सभी क्वेश्चन है। कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कितना आपका सही हुआ?
यह भी बताइए।